गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज 9th क्लास में हम शुरू करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमारा नया चैप्टर है फोर्स, दूसरा मार्क कर दिया डाल दे इसमें, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है भाई, तो आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे बेटा। तो पहले बात आती है फोर्स की। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? फोर्स होता क्या है? तो क्या है भाई? द पुश और पुल अप्लाइड ऑन any body is called force। तो भाई फोर्स क्या है? वैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इसको या तो हमने पुश कर दिया, धकेल दिया आगे की तरफ, या हमने इसको पुल कर लिया, पीछे की तरफ खींच दिया इस तरह से। ठीक है ना, ये ऐसे मान लो जैसे पीछे की तरफ खींच लिया। तो ये पुश या जो पुल किया है हमने इस बॉडी के ऊपर, इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं बेटा। ठीक है। अब फोर्स कितने प्रकार की है? मेनली फोर्स आज अगर हम फिजिकली बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। फिजिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। कौन कौन सी भाई? नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है भाई। तो फिजिकली हमारी फोर्स 2 तरह की होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात आती है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स in which we need to contact with the ऑब्जेक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? ये वो फोर्स है जिसमें हमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। इट इज़ द फोर्स इन विच वी नीड कॉन्टैक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल भाई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे मस्कुलर फोर्स, और दूसरी है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है भाई। सेकंड फोर्स है बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? इट इज द फोर्स in which the contact with the object is not necessary। ठीक है ना भाई।
तो ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है, वो कौन सी होगी? नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो वो फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, और भाई ग्रेविटेशनल फोर्स एटसेट्रा, ग्रेविटेशनल फोर्स एटसेट्रा। ठीक है भाई, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन फोर्स का। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो फोर्स क्या है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे पास फोर्स का, क्या होता है, क्या क्या है इसमें। तो फोर्स का बेटा, द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, कितने टाइप की हैं? लगभग 2 तरह की, फिजिकली तो 2 तरह की हैं। कौन कौन सी? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? जिसमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें चीज़ों को टच करना पड़ता है, वो हमारे पास क्या होगी? कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। ठीक है, अब जैसे मस्कुलर फोर्स है, मसल से हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो ये क्या फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। या खींच रहे हैं अपनी मसल से, तो ये हमारे पास क्या होगी? कॉन्टैक्ट फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स बेटा वो फोर्स है जो तब एक्टिव होती है जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करती है। ठीक है, अब ये हाथ इस हाथ के सरफेस पे ऐसे मूव कर रहा है, तो इसमें क्या लग रही है? फ्रिक्शनल फोर्स, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो ये तभी लगेगी जब क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा। बगैर कॉन्टैक्ट के तो प्रिंसिपल फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी नहीं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर नॉन कॉन्टैक्ट की बात आ गई, तो नॉन कॉन्टैक्ट कौन सा हो गया? इट इज़ द फोर्स इन विच द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी। मतलब कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है भाई नॉन कॉन्टैक्ट के लिए। तो एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये हमारे पास क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे पास फोर्सेस। चलो अब आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं भाई? नंबर 1, ड्यू टू द फोर्स ए बॉडी कैन गेट मोशन। ठीक है, नंबर 2, फोर्स के कारण अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो वो किस में हो सकती है? मोशन में हो सकती है, चल सकती है वो। नंबर 2, ड्यू टू द फोर्स ए मूविंग बॉडी कैन गेट टू रेस्ट। फोर्स के कारण कोई बॉडी चल रही है तो वो रेस्ट में आ सकती है, कोई मूविंग बॉडी है तो वो फोर्स के कारण किस में आ सकती है? रेस्ट में आ सकती है। नंबर 3, वी कैन चेंज द shape of any object by applying force on it।
तो किसी बॉडी के शेप को हम चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर फोर्स लगा के। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास आटे की लोई है, ठीक है ना, आटा जो गूंथते हैं ना, उस पर फोर्स लगा के हम उसकी शेप को कोई भी आकार कोई भी शेप दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसके, है ना। मिट्टी है, भीगी हुई मिट्टी, उस पर फोर्स लगा के हम कोई भी शेप दे सकते हैं। तो वी कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स अप्लाई करके हम शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो और है भाई, और एग्जांपल कुछ हो तो देखो। वी कैन एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम उसके मोशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं फोर्स लगा के। अगर कोई बॉडी जैसे पहले से ही मूव कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं उसके मोशन को, ठीक है, उसको उसकी गति को बढ़ा सकते हैं। वी कैन रिटार्डेट दी मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी गति से ज़्यादा गति में है तो हम उसकी वेलोसिटी को कम कर सकते हैं, हम रिटार्डेट कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो फोर्स से काफ़ी कुछ किया जा सकता है, ये इफ़ेक्ट्स काफ़ी मतलब और भी ज़्यादा कोई इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे फोर्स से हीट भी पैदा हो सकती है, फोर्स से मतलब हाथों को जैसे फोर्सफुली हम रगड़ें तो हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे, हीट कैन जनरेट बाय द फोर्स, ठीक है ना। तो ड्यू टू द फोर्स बॉडी कैन गेट मोशन, अगर रेस्ट पे है तो वो मोशन में हो जाएगी। ड्यू टू द फोर्स मूविंग बॉडी कैन गेट टू रेस्ट, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। वी कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। वी कैन एक्सेलरेट एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो एनी मोशन ऑफ, एनी दी की बजाय एनी मोशन लिख लो, एनी मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो कोई भी वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम उसको एक्सेलरेट, उसकी गति को बढ़ा सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। जैसे कोई भी चीज़ चल रही है उसको धक्का दे दो, फोर्स अप्लाई कर दो और तेज़ चलेगी, ठीक है ना, तो उसकी गति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वी कैन रिटार्डेट, अगर कोई चल रही है तेज़ी से चल रही है तो उसको हम रिटार्डेट, उसकी गति को कम कर सकते हैं, ठीक है ना, फोर्स अप्लाई करके उसकी गति को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये थे बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है बेटा रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या होती है? इट इज द सिंगल फोर्स which can give the same effect to the body as given by other स्मॉल फोर्सेस। ठीक है भाई। अब मान लो कोई कार्ट है, मतलब या कोई बोगी लगा लो जैसे, तो उसको 4 जो लड़के हैं वो खींच रहे हैं, ठीक है ना, 4 लड़के उस बोगी को खींच सकते हैं।
तो 4 फोर्स होगी, 4 लड़कों की 4 फोर्स होगी। अब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो अकेला इस बोगी को खींच रहा है, तो वो जो अकेला खींच रहा है वो स्ट्रॉन्ग आदमी, उसने उन चारों के बराबर की फोर्स लगाई तभी तो खींच रहा है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। इस अकेले आदमी वाली फोर्स को क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे उन बाकी के चारों की, ठीक है ना। उन चारों का इफेक्ट वो अकेला ही लगा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे बेटा, ठीक है। तो ये था रिजल्टेंट फोर्स। अब है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड, पहले बैलेंस्ड फोर्स देखो, बैलेंस्ड फोर्स। तो बेटा बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है, फोर्स इज said to be balanced if the total acceleration due to different forces on the object is 0, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इधर से भी इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, F लगा रहे हैं, और इधर से भी इसके ऊपर F फोर्स लगा रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स इसको इक्वल एंड अपोजिट होगी, तो ये दोनों फोर्सों के कारण ये किस में आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो हम क्या कहेंगे, दोनों फोर्स कैसी हैं, बैलेंस फोर्स है, ठीक है। हम कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरफ से भी इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ से भी इस पर, तो वो रेस्ट में आ गया, बराबर की फोर्स लग रही है, जितनी इसने लगाई उतनी ही इसने लगाई, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया भाई, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। एग्जाम्पल क्या है, जैसे टग ऑफ वार है, फॉर एग्जाम्पल इन टग ऑफ वार देयर will be no motion in rope if force is balanced। अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो टग ऑफ वार में मान लो जैसे उधर से भी खींच रहे, इधर से टग ऑफ वार होता है ना, रस्सा कस्सी का खेल होता है, ठीक है ना। अगर फोर्स बैलेंस्ड है, हम भी उतनी फोर्स से खींच रहे हैं इसको, वो भी उतनी, तो वो रस्सी हिलेगी नहीं अपनी जगह से, तो फोर्स कैसी हो जाएगी, वो बैलेंस फोर्स हो जाएगी। जितनी फोर्स से हम खींच रहे हैं इस तरफ, उतनी फोर्स से सामने वाला खींच रहा है, तो वो हिलेगी नहीं, तो वो कैसी फोर्स हो जाएगी, बैलेंस फोर्स हो जाएगी। और एग्जांपल बैलेंस फोर्स का बेटा, जैसे मान लो ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल पे ये बुक रखी हुई है, ठीक है ना। अब बुक ने नीचे प्रेशर लगा रखा है, फोर्स नीचे लगा रखी, इसका वेट है नीचे जैसे बुक का, और टेबल भी इसके ऊपर रिएक्शन लगा रही है, तो ये बैलेंस है अपनी जगह से, हिल ही नहीं रही बुक, जब तक हम इसको हिलाएंगे नहीं, हिलेगी नहीं, ऐसे ही रहेगी। तो ये क्या है, ये भी बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। जितने वेट से बुक नीचे की तरफ जा रही और धकेल रही है टेबल को, उतनी ही फोर्स से टेबल के कारण बुक के ऊपर क्या है, फोर्स लगी हुई है, तो ये कैसी है, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। A book placed on a table is the example of balanced force। तो बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। एक बुक है टेबल के ऊपर, वो भी किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये था बैलेंस फोर्स के बारे में। अब है अनबैलेंस्ड फोर्स।
अनबैलेंस्ड क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड if the total acceleration due to force on the object is not zero. ठीक है भाई। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस, फोर्स को हम अनबैलेंस कहेंगे इफ द टोटल एक्सेलेरेशन ड्यू टू डिफरेंट फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो। मतलब एक्सेलेरेशन जीरो ना हो, मतलब रेस्ट में नहीं रह सकता वो, मोशन में भी हो सकती है वो, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन आ जाए डिफरेंट फोर्सेस के कारण। तो फॉर एग्जांपल मान लो जैसे यहाँ पे ये हमने एक ले लिया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ हमने 2 फोर्सेस लगा दी F और इस तरफ से एक ही लगा दी F। अब ये बैलेंस थोड़ी होगी, इस तरफ क्या होगी? ज़्यादा फोर्स होगी, इस तरफ क्या हो जाएगी? कम फोर्स होगी। तो अब ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा F वाली डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये क्या है? ओवरऑल मूव करना शुरू कर देगा F वाली डायरेक्शन। तो इस टाइप के हम फोर्स को क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल in tug of war, if there is more player, ज़्यादा प्लेयर हों in one side देन दी अदर, दूसरे की रिस्पेक्ट में, दे कैन मूव द रोप टुवर्ड्स देयर सेल्व्स, ठीक है ना। वो अपनी तरफ क्या है? उस रस्सी को खींच सकते हैं। मान लो इस तरफ ज़्यादा आदमी लगे हुए, इस तरफ कम लगे हुए, ये वाले स्ट्रॉन्ग हैं। मान लो इस तरफ लगे हुए 6 आदमी, उस तरफ लगे हुए 2 आदमी, ठीक है ना। तो वो 6 आदमी आराम से खींच लेंगे 2 आदमियों को अपनी तरफ। तो वो फोर्स के वो वाली फोर्स कैसी होगी? अनबैलेंस्ड फोर्स होगी बेटा, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या है? जिसमें दोनों तरफ क्या है? एक जैसी फोर्स लगे, वो तो क्या होगी हमारे पास? बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स क्या है? जिसमें दोनों तरफ एक जैसी फोर्स ना लगे, एक तरफ ज़्यादा फोर्स हो जाए और एक तरफ कम फोर्स हो जाए। तो इसके कारण कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन आ जाएगा, कुछ मोशन आ जाएगा ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस के कारण। और बैलेंस में एक्सेलेरेशन नहीं होता, ठीक है ना, इसमें कुछ एक्सेलेरेशन आ जाता है, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।